अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू आयशा मेडिकल एजुकेशन। आज इस वीडियो में हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं क्लिनिकल एनाटॉमी ऑफ द एम्ब्लाइकस। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने स्टडी किया था एम्ब्लाइकस को, उसकी पोजीशन को, उसकी जो हमारे पास एनाटॉमिकल सिग्निफिकेंस और जो एम्ब्रियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस है उसको स्टडी किया था। सो आज हम देखेंगे उसके क्लिनिकल्स। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि जो एम्ब्लाइकस है हमारे पास मीटिंग पॉइंट होता है 3 सिस्टम्स का इन दी एम्ब्रियोनिक लाइफ। वो कौन कौन से सिस्टम होते हैं? हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, वेस्क्यूलर सिस्टम होता है और एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है। वेस्क्यूलर सिस्टम हमारे पास कैसे होता है? क्योंकि हमारे पास जो एम्ब्रियोनिक लाइफ होती है उसमें एम्ब्लाइकल आर्टरी और एम्ब्लाइकल वेन जो है वो एम्ब्लाइकस से पास करते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम कैसे? क्योंकि उस वहाँ से हमारे पास एम्ब्रियोनिक लाइफ में यूरेकस पास कर रहा होता है। उसके अलावा एम्ब्लाइकस जो है डाइजेस्टिव सिस्टम का भी मीटिंग पॉइंट है, बिकॉज वहाँ से वाइटेलो इंटेस्टाइनल डक्ट पास कर रही होती है एम्ब्रियोनिक लाइफ में। सो इन 3 कंडीशंस की वजह से एम्ब्लाइकस हमारे पास क्या है? एक मीटिंग पॉइंट है 3 सिस्टम्स का। सो वही जो भी हमारे पास रेमिनेंट्स या जो भी पासिंग स्ट्रक्चर्स पास करते हैं उन्हीं की बेस पे हमारे पास क्या है? क्लिनिकल भी होगा। सबसे पहले हम देख लेते हैं रेमिनेंट्स ऑफ द वाइटेलो इंटेस्टाइनल डक्ट में फोमा ट्यूमर। वाइटेलो इंटेस्टाइनल डक्ट क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है इन दी एम्ब्रियोनिक लाइफ। सो क्या होता है, अगर उसके रेमिनेंट्स जो हैं एम्ब्लाइकस में रह जाएं या उसकी परसिस्टेंस रहे तो हमारे पास क्या बन जाता है? ट्यूमर बन जाता है। ट्यूमर कैसा होता है? चेरी रेड ट्यूमर और दी रेस्पबेरी रेड ट्यूमर। ये 2 ट्यूमर हैं, ये कंडीशंस हैं कि इस तरह के ट्यूमर्स हमारे पास बन सकते हैं ड्यू टू द रेमिनेंट्स ऑफ द वाइटेलो इंटेस्टाइनल डक्ट। अगर इनके परसिस्टेंस हो जाए, परसिस्टेंस ऑफ द वाइटेलो इंटेस्टाइनल डक्ट रिजल्ट्स इन दी फीकल फिस्टूला एट दी एम्ब्लाइकस। क्या है कि अगर इनकी परसिस्टेंस हो जाए तो फीकल फिस्टूला बन जाता है। फीकल फिस्टूला क्या होता है? हमारे पास एक कनेक्शन हो जाता है स्टमक का या गट का स्किन के साथ, एबनॉर्मल कनेक्शन बन जाता है जिसको हम बोलते हैं फीकल फिस्टूला ड्यू टू द परसिस्टेंस ऑफ द वाइटेलो इंटेस्टाइनल डक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास persistence of the proximal part of vitello intestinal duct and the middle part of वाइटेलो इंटेस्टाइनल डक्ट। ये 2 डिफरेंट कंडीशन है। अगर परसिस्टेंस हो जाए हमारे पास वाइटेलो इंटेस्टाइनल डक्ट की सिंपली तो ये फीकल फिस्टूला बन जाएगा। अगर उसके प्रोक्सिमल पार्ट की परसिस्टेंस हो जाए तो क्या बन जाएगा हमारे पास? इट रिजल्ट्स इन दी मिकल्स डाइवर्टिकुलम। मिकल्स डाइवर्टिकुलम क्या होता है? एक आउट पाउच बन जाता है हमारे पास इंटेस्टाइन का। सो ये भी हमारे पास एक एब्नॉर्मल कंडीशन है, ये एक पैथोलॉजी है ड्यू टू द परसिस्टेंस ऑफ प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ द वाइटेलो इंटेस्टाइनल डक्ट। अगर हमारे पास परसिस्टेंस हो जाए मिडल पार्ट ऑफ दी वाइटेलो इंटेस्टाइनल डक्ट तो क्या बन जाता है? एंटीरोसील। एंटीरोसील क्या है? एक प्रोट्रूजन है इंटेस्टाइन की, ठीक है। ये हमारे पास आउट पाउच, ये भी एक प्रोट्रूजन ही बन जाती है एंटीरोसील ड्यू टू दी परसिस्टेंस ऑफ मिडल पार्ट ऑफ वाइटेलो इंटेस्टाइनल डक्ट। ये प्रोक्सिमल पार्ट था और ये है मिडल पार्ट। नेक्स्ट है हमारे पास, हमने बात की कि सेकंड जो सिस्टम होता है वो कौन सा होता है? एक्सक्रीटरी सिस्टम, बिकॉज वहाँ से यूरेकस एम्ब्लाइकस से यूरेकस पास कर रहा होता है। सो वो भी एक्सक्रीटरी सिस्टम का भी मीटिंग पॉइंट होती है एम्ब्लाइकस। सो ये किसके रिलेटेड होगी? यूरेकस के रिलेटेड होगा क्लिनिकल। अगर इसकी परसिस्टेंस हो जाए, यूरेकस की परसिस्टेंस ऑफ यूरेकस रिजल्ट्स इन दी यूरिनरी फिस्टूला एट दी एम्ब्लाइकस। सो यूरेकस की परसिस्टेंस की वजह से क्या बन जाएगी? यूरिनरी फिस्टूला। जिस तरह हमारे पास फीकल फिस्टूला बन रहा था इसी तरह यूरिनरी फिस्टूला बन जाएगा, मीन एबनॉर्मल कनेक्शन हो जाएगा यूरिनरी ब्लैडर का विद द स्किन। नेक्स्ट है हमारे पास एम्ब्लाइकल वेसल्स कैन बी कैथराइज्ड इन दी सम क्लिनिकल कंडीशंस। हमने बात की कि जो थर्ड सिस्टम वेस्क्यूलर सिस्टम है उसका भी मीटिंग पॉइंट हमारे पास एम्ब्लाइकस है। सो क्या होता है कि सम क्लिनिकल कंडीशन में एम्ब्लाइकल आर्टरी या एम्ब्लाइकल वेन को हमें कैथराइज्ड करना पड़ जाता है। सो ये भी एक हमारे पास क्लिनिकल है। नेक्स्ट है हमारे पास एम्ब्लाइकल हर्निया। एम्ब्लाइकल हर्निया क्यों बन जाता है? इट कैन बी सीन ड्यू टू द वीकनेस ऑफ द एम्ब्लाइकस। अगर एम्ब्लाइकस की वीकनेस हो गई है, मीन जो एम्ब्लाइकल ओपनिंग है या जो हमारे पास स्कार है उसकी अगर वीकनिंग हो गई है तो हमारे पास क्या होगा? एम्ब्लाइकस हर्निया हो जाएगा, मीन स्ट्रक्चर प्रोट्रूड कर सकते हैं ड्यू टू द वीकनेस ऑफ द एम्ब्लाइकस। ये थे हमारे पास क्लिनिकल एनाटॉमी ऑफ द एम्ब्लाइकस। इफ़ यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।